हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से बात एक बेहद जाने पहचाने चेहरे लेकिन अनजाने से नाम की। आज बात श्याम कपूर की। साल 1956 की सुपरहिट फिल्म सीआईडी के ब्लॉकबस्टर गीत लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार के वो हारमोनियम वादक, जिन्हें लेकर मेरे मन में भी हमेशा से सवाल था कि आखिर ये कलाकार हैं कौन, क्या नाम है इनका। और एक रोज मुझे आखिर इस सवाल का जवाब मिल ही गया जब फेसबुक पर मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि उन कलाकार का नाम श्याम कपूर है और वो अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा इलाके में रहते हैं। आधा अधूरा सा पता, बिना फोन नंबर का, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। पार्ट 1 के बाद अब पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 2 भी प्रकाशित। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देखिए। MTNL के टेलीफोन डायरेक्टरी की CD से मुझे श्याम कपूर के घर का पता और उनका फोन नंबर मिल ही गया। और फिर थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद 24 सितंबर 2014 की शाम मैं उनसे उनके घर पर मिलने और उनका इंटरव्यू करने में कामयाब हुआ। श्याम कपूर का जन्म 24 अप्रैल 1928 को लाहौर की चूनिया तहसील में हुआ था। उनके पिता क्वेटा में पोस्टमास्टर थे। श्याम बहुत छोटे थे जब उनकी मां गुजर गई थी। ऐसे में उन्होंने और उनसे 2.5 साल बड़े भाई बनारसी दास ने चूनिया में ही दादा दादी के पास रहकर स्कूली पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर जाकर हॉस्टल में रहने लगे। देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त बनारसी दास BA फाइनल और श्याम कपूर 12वीं में पढ़ रहे थे। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर दोनों भाई दादा दादी के साथ लुधियाना चले आए। उधर क्वेटा से उनके पिता का ट्रांसफर देहरादून हो गया था। उन्हीं दिनों अखबार में विज्ञापन छपा कि जो भी छात्र कुरुक्षेत्र के रिफ्यूजी कैंप में 3 महीने सोशल सर्विस करेंगे उन्हें बिना परीक्षा के ही पास मान लिया जाएगा। बनारसी दास और श्याम कपूर ने कुरुक्षेत्र के रिफ्यूजी कैंप में 3 महीने गुजारे और इस तरह बनारसी दास को BA और श्याम कपूर को 12वीं का सर्टिफिकेट मिल गया। और फिर बनारसी दास पिता के पास देहरादून चले गए और श्याम कपूर अंबाला आकर अपने मामा के चीनी के कारोबार में उनके पार्टनर बन गए। हालांकि ये पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चली। वहां पड़ोस का ही एक लड़का नेवी में अफसर था जो उन दिनों छुट्टियों पर आया हुआ था। उसे सहायक का भी एक रेलवे पास मिलता था। छुट्टियां खत्म हुई तो उसने श्याम कपूर को अपने साथ मुंबई चलने का न्योता दिया और इस तरह श्याम कपूर उसके साथ मुंबई चले आए। मुंबई में उनके ठहरने का इंतजाम भी उस नेवल ऑफिसर ने ही कराया था। उस वक्त श्याम कपूर की उम्र 21 साल थी। एक रोज श्याम कपूर घूमने निकले तो देखा रास्ते में कहीं शूटिंग चल रही है। श्याम कपूर भी तमाशबीनों की भीड़ में खड़े हो गए। सीन कुछ इस तरह था कि कुछ लड़के लड़कियों के ग्रुप पर फब्तियां कस रहे हैं। उनमें से एक लड़के को कहना था ईस्ट मीट्स वेस्ट, जिसे वो लड़का बोल नहीं पा रहा था। बार बार रीटेक हो रहा था। डायरेक्टर बौखलाया हुआ था। जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर को जमकर गालियां पड़ रही थी। ऐसे में श्याम कपूर ने एक असिस्टेंट से पूछा, मैं बोल के दिखाऊं? डायरेक्टर तक ये बात पहुंची और श्याम कपूर को उस लड़के की जगह कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। श्याम कपूर का पहला ही टेक ओके हुआ। वो अंग्रेजी डायलॉग बोलने के उन्हें 25 रुपए मिले थे। श्याम कपूर ने उस नेवल ऑफिसर के पास वापसी के किराए के 100 रुपए रखे हुए थे। 5-7 दिन के बाद उन्होंने पंजाब वापस लौटना चाहा तो उन्हें पता चला उस ऑफिसर को जहाज पर विशाखापट्टनम भेज दिया गया है। अब श्याम कपूर के पास न तो वापसी का किराया था और न ही रहने की जगह। ऐसे में जूनियर आर्टिस्ट्स ने उनकी बहुत मदद की और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। श्याम कपूर मुंबई में रहकर कुछ सालों तक जूनियर आर्टिस्ट का काम करते रहे और काम के दौरान ही एक रोज उनकी मुलाकात गुरु दत्त से हुई।
गुरुदत्त की साल 1954 की फिल्म आर पार के क्लब सॉन्ग बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना की शूटिंग चल रही थी। श्याम कपूर उस शूट में जूनियर आर्टिस्टों की भीड़ में शामिल थे। गीत के एक शॉट में उन्हें उठकर शकीला के पास जाना था और गुरुदत्त पर नजर पड़ते ही गुस्से में वापस अपनी टेबल पर लौट कर आना था। गुरुदत्त को श्याम कपूर का काम बेहद पसंद आया और उन्होंने श्याम कपूर से मिलते रहने को कहा। उन्हीं दिनों गुरुदत्त के चीफ असिस्टेंट राज खोसला को बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म मिलाप मिली, तो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स के प्रमोशन के बाद एक जगह खाली हो गई और गुरुदत्त ने उस जगह पर श्याम कपूर को रख लिया। श्याम कपूर बताते थे कि उन्होंने 17 सितंबर 1954 को बतौर असिस्टेंट गुरुदत्त को ज्वाइन किया था। उस वक्त महबूब स्टूडियो में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के सुपरहिट डुएट उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है की शूटिंग चल रही थी। श्याम कपूर उस दिन से लेकर गुरुदत्त के आखिरी समय तक उनके साथ जुड़े रहे। श्याम कपूर के अनुसार गुरुदत्त फिल्म्स की सीआईडी और प्यासा एक साथ शुरू हुई थी। गुरुदत्त प्यासा के निर्देशक थे और हीरो भी। श्याम कपूर गुरुदत्त का असिस्टेंट होने के नाते प्यासा की यूनिट में थे, उधर सीआईडी का निर्देशन राज खोसला कर रहे थे। एक रोज गुरुदत्त ने श्याम कपूर से कहा, तुम्हें सीआईडी के एक गीत में काम करना है, और इस तरह उस सुपर डुपर हिट गीत लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार ने श्याम कपूर के चेहरे को अच्छी खासी पहचान दे दी। इस गीत की शूटिंग वर्ली सी फेस पर 3 दिन में पूरी हुई थी। फिल्म सीआईडी से गीता दत्त के गाए गीत जाता कहां है दीवाने सब कुछ यहां है सनम को हटाए जाने की वजह बताते हुए श्याम कपूर कहते थे कि यह धारणा बिल्कुल गलत है कि इस गीत को सेंसर बोर्ड ने इसकी पंक्ति कुछ तेरे दिल में 50 कुछ मेरे दिल में 50 को अश्लील मानते हुए हटाया था। सच ये है कि फिल्म की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमें खुद ये गीत फिल्म से हटाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में 13,000 फीट से ज्यादा लंबी फिल्म पर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। उधर प्यासा 12-13 रील बन चुकी थी, जो गुरुदत्त को ट्रायल में पसंद नहीं आई थी, इसलिए प्यासा को रोक दिया गया। सीआईडी रिलीज हुई, सुपर हिट रही और उसके बाद फिर से प्यासा की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हुआ। उसमें जॉनी वॉकर और हीरो को धोखा देने वाले उसके दोस्त के रोल जोड़े गए। दोस्त का ये रोल श्याम कपूर को दिया गया। फिल्म प्यासा 2-3 गानों को छोड़कर करीब करीब पूरी ही रीशूट की गई थी। श्याम कपूर कहते थे, प्यासा के बाद गुरुदत्त ने कागज के फूल बनाई, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस नाकामी ने गुरुदत्त के आत्मविश्वास को इस हद तक हिला दिया था कि उन्होंने भविष्य में निर्देशन न करने की कसम खा ली थी, और इसीलिए 1960 की 14वीं का चांद की जिम्मेदारी उन्होंने एम सादिक और 1962 की साहब बीबी और गुलाम की जिम्मेदारी अबरार अलवी को सौंप दी थी। साहब बीबी और गुलाम के बाद गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर में बहारें फिर भी आएंगी शुरू हुई। डायरेक्टर थे शाहिद लतीफ। श्याम कपूर कहते थे, आम धारणा यह है कि गुरुदत्त ने आत्महत्या की थी, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। दरअसल जिस रात गुरुदत्त गुजरे थे, उस रोज हमने अंधेरी ईस्ट के गुरुदत्त स्टूडियो में बहारें फिर भी आएंगी का क्लाइमैक्स यानी माला सिन्हा की मौत का सीन शूट किया था। उस शाम पैकअप के बाद माला सिन्हा ने गुरुदत्त से अगले दिन की छुट्टी मांगी, क्योंकि उन्हें किसी फिल्म के प्रीमियर के लिए कोलकाता जाना था। माला अपने मेकअप रूम में चली गई और गुरुदत्त, जो इस फिल्म के हीरो भी थे, अपने ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तनुजा उनके साथ थी। अचानक गुरुदत्त रुककर अपना सीना सहलाने लगे। तनुजा के पूछने पर उन्होंने कहा था, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर फीकी हंसी हंसते हुए बोले, माला को देखो, कल छुट्टी ले रही है। आर्टिस्ट प्रोड्यूसर को हार्ट प्रॉब्लम ही तो देते हैं। श्याम कपूर कहते थे, गुरुदत्त की तबीयत दिन से ही खराब थी और इसीलिए
रात को अगर उन्होंने शराब पी होगी या नींद की गोलियां खाई होंगी तो उनका बीमार शरीर उस नशे को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। लेकिन इस मौत को आत्महत्या कह देना बिल्कुल गलत होगा। गुरुदत्त के गुजरने के बाद गुरुदत्त फिल्म्स की जिम्मेदारी उनके भाई आत्मा राम जी ने संभाली। बहारें फिर भी आएंगी को गुरुदत्त की जगह धर्मेंद्र को लेकर रीशूट किया गया और ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई। इसके बाद इस बैनर की साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म शिकार जुबली हिट हुई। स्टाफ को बोनस दिया गया। आत्माराम जी ने वादा किया कि वो गुरुदत्त की याद में कंपनी के परमानेंट स्टाफ के रहने के लिए एक बिल्डिंग बनवाएंगे। 1970 के दशक की शुरुआत में अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा इलाके की फिशरीज लेन में पुलिस लाइंस में गुरुदत्त अपार्टमेंट्स नाम की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। श्याम कपूर भी वहां रहने आ गए और आखिरी सांस तक उसी बिल्डिंग में रहे। बिल्डिंग की एंट्रेंस में लगी स्वर्गीय गुरुदत्त की यह मूर्तिकार प्रदीप शर्मा ने बनाई थी, जो बाद में मुंबई छोड़कर देहरादून शिफ्ट हो गए थे। 1970 के दशक के मध्य में श्याम जी ने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 फिल्में शुरू की, लेकिन किसी वजह से तीनों ही फिल्में पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर दरिंदा, प्रोफेसर प्यारेलाल, सोहनी महिवाल जैसी कई फिल्में और हसरतें, अस्तित्व, घर एक सपना, गुदगुदी जैसे कई टीवी शोज का काम संभाला और फिर बढ़ती उम्र के साथ रिटायरमेंट ले लिया। श्याम कपूर की एक बेटी कनाडा में और एक बेटा और एक बेटी अमेरिका में रहते हैं। 2 बेटे मुंबई में हैं। श्याम कपूर का निधन 4 अक्टूबर 2018 को मुंबई में 90 साल की उम्र में हुआ। तो ये थी कहानी। सुपरहिट गीत लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर में, पर्दे पर हारमोनियम बजाते नजर आने वाले कलाकार श्याम कपूर की। श्याम कपूर के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारा ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।